Good morning students. Today I am going to start the another part of the electrostatic, that is torque acting due to dipole inside the electric field. आमे एटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करवा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो लाइन्स ऑफ फोर्स गुड़िक पैरेलल से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहवा. सपोज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एसआईटा हो प्लस एसआईटा हो माइनस, तो लाइन्स ऑफ फोर्स गुड़िक प्लस रु माइनस आड़ को जीव. आमे कौन करवा ना ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितर गोटे डाइपोल टाकू प्लेस करवा थीटा डिग्री एंगल करकिना विथ इलेक्ट्रिक फील्ड सहित. दैट मीन्स सपोज एटा होची माइनस क्यू चार्ज, एटा होची प्लस क्यू चार्ज. ए पॉइंटा ए पॉइंटा होची बी एवं ए बी भितरे डाइपोल डिस्टेंस हो 12. आमे सब 12 नहीं थाउ, दैट इज 12. क्लियर माय स्टूडेंट्स. सो ए जो ए पॉइंट रो गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा जाऊ, बी लाइन जो अच्छी लाइन्स ऑफ फोर्स, बी लाइन्स ऑफ फोर्स ताहारी ऊपर गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा जाऊ एंड दैट पॉइंट इज टी दिया जाऊ. ए एंगल टा 90 डिग्री. क्लियर माय स्टूडेंट्स. सो कथा होची कोन जे गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड, गोटे डाइपोल टा को रखी देले ता ऊपर कोन इफेक्ट पड़िवो. कौन इफेक्ट पड़ो ना डाइपोल टा टॉर्क करवा को आरंभ करियो, माने रोटेट करवा आरंभ करियो. काहेकि ना प्लस चार्ज ऊपर फोर्स पड़ो एफ ए इज इक्वल टू प्लस क्यू इनटू ई वेक्टर एवं एई एफ एटा सिमिलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवं बी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अच्छी प्लस रु माइनस आड़ को लाइन्स ऑफ फोर्स रही, बी पॉइंट रे माइनस क्यू डाइपोल चार्ज रही, सेठी फोर्स टा एफ बी दैट इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर एंड दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन. तमाने ए पॉइंट रे यदि डायरेक्शन रहिला एपटे, बी पॉइंट रे डायरेक्शन रहिबो एपटे, तमाने एक्चुअली ए बी दीटा होचो आर्म ऑफ द डाइपोल. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यदि पड़े ता डाइपोल टी एमती इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रे रोटेट करने को आरंभ करिवो. जेतल रोटेट करने को आरंभ करिवो सेतेबेले आमे टॉर्क कैलकुलेट कर परिबा एंड टॉर्क रो डेफिनेशन होची फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two arms of the dipole, and that is say perpendicular distance k, that is a t. Clear. So dear students, आमे गोटे फॉर्मूला पाइले tau is equal to either force, that is F is equal to magnitude of either force and that is equal to q into e. ए जो ए पॉइंट रे डाइपोल ए पॉइंट रे जो फोर्स एक्टिंग हेची सेटा सिमिलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड बी पॉइंट रे जो फोर्स एक्टिंग हेची सेटा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दी जनकर मैग्नीट्यूड समान, ये भी QE ये भी QE. मैग्नीट्यूड रिमेन्स फिक्स्ड but direction is opposite, hence the dipole will be rotate inside the electric field. It maintain the rotational motion of the dipole. So से जो हमें टॉर्क टी कैलकुलेट करवा, सो टॉर्क टी कैलकुलेट करने पे हेले हमको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें कलेक्ट करचंदी फ्रॉम A to T on the B lines, B गुटे आर्म, A गुटे आर्म ऑफ द डाइपोल. बी आर्म ऊपर जो लाइन टा अच्छी लाइन्स ऑफ फोर्स टा अच्छी ताहारी ऊपर ए पॉइंट रो गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा गरा, सेटा होची परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स ऑफ द डाइपोल. ताको केमते हमें कैलकुलेट करबा. नाउ वी कंसीडर
A right angle triangle ATB जो थे एंगल ABT is equal to theta and angle ATB is 90 degree. So आमे कहि परिबा जे sin theta of that right angle triangle एटा होउची केते हबो एटा होउची तार बेस एटा होउची तार हाइट एटा तार हाइपोटेन्यूस और कॉर्नर ताले आमे जानि चंदी हाइट that is 80 divided by hypotenuse that is AB, which implies that AT is equal to AB sin theta, which implies that AT equal to AB is equal to 12, AB is equal to dipole distance into sin theta, So the torque tau vector magnitude, torque always a vector quantity, that is momenta into force. Momenta means couple of moment, दीटा आर्म रे जो गोटे मोमेंट रहउची गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहउची दीटा आर्म भितरे, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर मोमेंटा एंड फोर्स होउची आइदर फोर्स जो आर्म ऊपर पड़ितबा प्रत्येक टी पॉइंट रो ए पॉइंट आ ए पॉइंट रे जाइतबा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सो दैट इज फोर्स. सो टॉर्क वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर फोर्स F into AT is the perpendicular distance and that F is equal to Q into E into AT is equal to 2L sin theta. So finally, which implies that torque vector magnitude, torque का symbol है जो tau, that is हमें Q into 2L नहीं नवा into E sin theta. Clear my students? So finally tau vector magnitude is equal to Q into 2L is equal to P vector magnitude into already E means E vector magnitude into sin theta, where P vector magnitude is equal to 2L into Q, that equal to dipole moment, magnitude of dipole moment. What is this? Magnitude of dipole moment. So now आमे वर्तमान कौन करिबा, so now वर्तमान आमे पाइले से tau vector magnitude is equal to P E sin theta. आपको इक्वेशन नंबर 1 ले दो. अरे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पाइले आमे P E sin theta, जदि आमे ताको वेक्टर फॉर्म रे बाहर करिबा, इन वेक्टर फॉर्म tau vector magnitude or sorry tau vector only is equal to P vector cross E vector, P vector cross E vector, P vector cross E vector not equal to E vector cross P vector, because cross product does not maintain the commutative rule. Mind it. अतएव torque tau is equal to cross product between momentum, dipole moment, P vector and electric field intensity E vector. So कई बड़े torque tau is equal to E vector cross P vector है परिवा नहीं, कहीं ना P vector cross E vector does not equal to E vector cross P vector,
जदि हैला ताले ऑपोजिट डायरेक्शन ए डाइपोलटा जदि एटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे रिवॉल्व करूथाय जदि आमे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखियो त माइनस डायरेक्शन आ जायो त माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे रिवॉल्व करियो क्लियर माय स्टूडेंट्स सो इक्वेशन नंबर 2 होज वेक्टर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 होची स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर सो या रिलेटेड रे विभिन्न प्रकार सब क्वेश्चन आसीबो प्रॉब्लम हमें केमती करबा एठी हमें गोटे जिनिस लिखि रखिबा थीटा इज द एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर केस करवा में केस 1 if theta is equal to 0 degree that means the dipole is represent on the lines of force ए डाइपोल टा जदि आसिकी लाइन्स ऑफ फोर्स ऊपर रही जीवो ताले एंगल हे जीवो थीटा डिग्री दैट मीन्स टॉर्क टाउ वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आसीबो 0 सेतबेले काहेकि ना sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 जेतो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 so torque is equal to 0 because P is sin 0 degree that means sin 0 equal 0 0 into P that is 0 so torque is equal to 0 so when P vector is along the E vector then the torque is 0 so जेतबेले P वेक्टर आउ E वेक्टर 0 डिग्री एंगल करिवे सेतबेले रिजल्टेंट टॉर्क 0 आसीबो बट केस 2 रे जे मैं लिखिबा द मैक्सिमम टॉर्क केतल प्रोड्यूस हबो डाइपोल उपरे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then sin 90 degree is equal to 1 then tau is equal to tau vector magnitude that is equal to P into E clear so that is the maximum torque produced by the dipole inside the uniform electric field ताले केतेबेले मिनिमम हबो जेतेबेले 0 डिग्री हबो केतेबेले मैक्सिमम हबो जेतेबेले 90 डिग्री एंगल हबो P आउ E भितरे सो मोस्ट इंपोर्टेंट कथाटा होची आमे वर्तमान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करचंत बोली हम जानले केमिति ना या पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हिच जेतबेले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर गोटे डाइपोल को रखा जीवो पिला माने सेतबेले केवल डाइपोलटा रोटेशनल मोशन मेंटेन करिवो बट जदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर गोटे डाइपोल को रखा जाए ताले से बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कहले कोन ना एमती रोटेट करिवो ता सहित आगौथबो रोटेट करथबो आगौथबो रोटेट करथबो आगौथबो ताले जदी आमे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर गोटे डाइपोल को रखुचंती ताले से कोन करिवो ना रोटेशनल मोशन सहित ट्रांसलेशनल मोशन मध्य प्रोड्यूस करिवो सो ये होची टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड सो इंपोर्टेंट पॉइंट आसिला जे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहिले डाइपोल टी ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करथुवा बेले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहिले डाइपोल मोमेंटा और डाइपोल टी बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन ओबे करिवो क्लियर माय स्टूडेंट्स आमे तार रिलेटेड रे किछि प्रॉब्लम्स दबा तमे सब करी कि मते देखेबो
So problem. If phi vector magnitude is equal to 2 coulomb into meter and uniform electric field magnitude is equal to 5 Newton per coulomb, which is represent with an angle 30 degree between them, then calculate the torque produced it. Then calculate the torque produced it. ये गोटे क्वेश्चन करिवो प्रॉब्लम 2. कौन करिवार अछि ना इफ phi vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap whole into coulomb into meter and E vector is equal to I cap minus j cap minus k cap whole into Newton per coulomb, then calculate the magnitude of torque. So कौन करिबा आमे torque vector is equal to p vector cross e vector according to the determinate process रे आमे क्रॉस प्रोडक्ट को बाहर कर परिबा. बाहर कर सला परे तार मैग्नीट्यूड बाहर करबा. जेमदी जनरली गोटे वेक्टर मैग्नीट्यूड बाहरे तार कोएफिशिएंट रो स्क्वायर समेशन करके स्क्वायर करके ना रूट ओवर करबा. सिंपल सेमते ही सॉल्यूशन करियो. तो राइट डाउन इट. वेरी सिंपल. p वेक्टर देछि, e वेक्टर देछि, 30 डिग्री एंगल देछि बिटवीन देम, देन द कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस इट, और p वेक्टर e वेक्टर देछि, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. सो एई बळे भाबरे हमें टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आइडिया पाइले केमिति ता टॉर्क प्रोड्यूस होबो, केते टॉर्क. आ टॉर्क रा फार्मूला होची फोर्स इनटू मोमेंटम एंड द यूनिट इज न्यूटन इनटू मीटर. द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इनटू मीटर. सिमिलरली से भलिया ता डायमेंशन बाहर कर परियो. सो नाउ एमे हम जस्ट टुडे डिस्कशन करबा. तो व्हाट इज फ्लक्स? What is electric flux? What is electric flux? Electric flux represented by the symbol of phi e. What is this? Phi e. So now electric flux means the number of lines of force गुडे closed surface रे केते produce होच. How many number of flux, how many number of lines of force produce from a closed surface when a charge particle represent inside it. जदि मु कहबी जे गोटे पॉजिटिव चार्ज टा गोटे क्लोज बाउंड्री भितर रखा है. तो सपोज दैट क्लोज बाउंड्री इज स्फेरिकल. एई पॉजिटिव चार्ज द्वारा लाइन्स ऑफ फोर्स गुडी को रेडियली आउटवर्ड. यस और नो? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस थ्रू द सरफेस? दैट कैन कैलकुलेट बाय a definite physical quantity and that is called the electric flux. And electric flux is defined as the dot product between electric field produced by the charge particle and area vector of the
surface area. Area vector always normal to the surface area. What do means? जदि मु कहबी राइट हैंड कर्ल रूल ऑल्सो मु कहबी जदि यही सब फिंगर गुड़ी को मु कर्ल करी एवं गोटे सर्कुलर पाथ सृष्टि करी से सर्कुलर पाथ रो जस्ट थंबटा होची परपेंडिकुलर वेक्टर माने परपेंडिकुलर लाइन रे अछि थंबटा एई जो फिंगर गुड़ी को कर्ल हेले तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन अछि अते परपेंडिकुलर एरिया कहले जदि मु एटा एमति करबी सपोज एटा गोटे सरफेस एरिया यार एरिया वेक्टर कोडा कहै जिवो ना ए जो मार्कर जो मु पोजीशन रे रखिली हेडा हो तार एरिया वेक्टर प्रत्येक सरफेस रो जोटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड जदि हमें डॉट प्रोडक्ट करचंती ताहाले आमे पाइबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स and that flux is equal to EA cos theta and that theta is the angle between electric field produced by the charge particle inside the surface and area vector जो पटे lines of force रही जदि सही पट डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर डायरेक्शन रहिबो ताले मैक्सिमम फ्लक्स हबो जदि 90 डिग्री रहिला ताले मिनिमम फ्लक्स हबो सो 0 डिग्री हेले एडे हमें कंसीडर कर दबा केस 1 if theta is equal to 0 degree that means the angle between E vector and area vector का गला एरिया वेक्टर होची जीए सरफेस एरिया ऊपर परपेंडिकुलर हेकि रहितो सेटा को एरिया वेक्टर कहा जो तो एठी हमें मार्करटा को एरिया वेक्टर कहउछन एठी मध्ये मार्करटा को हमें एरिया वेक्टर कहउछन हमें एटा को जदी हमें सरफेस एरिया कहबा क्लियर सो एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर जदी 0 डिग्री आसिला ताले cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 दैट मींस phi e इज इक्वल टू आसीबो EA दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स केतबळे मैक्सिमम हबो जतबळे E आउ A भितरे एंगल 0 डिग्री हबो फ्लक्स मिनिमम केतबळे हबो जतबळे 90 डिग्री हबो वेरी सिंपल सो केस 2 रे हमें कहि परिबा केस 2 if theta is equal to 90 degree between E and A between E vector and area vector that equal to cos 90 degree is equal to asibo 0 so phi E is equal to 0 that is no flux produced through it आज हमें एठी रहिबा फ्लक्स बाबद रे टिके नॉलेज आसिला नेक्स्ट क्लास रे फ्लक्स अगेंस्ट प्रॉब्लम फ्लक्स को आउट के एक्सप्लेन करिसंती गोस साइंटिस्ट गोस तांको अनुसार फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करबा गोस लो अनुसार एवं एनदर पार्ट को नेकी नेक्स्ट क्लास आसीबा थैंक यू टेक केयर।